उसके काम में फ़र्क पड़ जाएगा तो इंतज़ार करना चाहिए, फौरी सलाम नहीं करना चाहिए। उसके बाद में फिर वो जब काम मुकम्मल कर ले तो फिर बाद में सलाम किया जाए कि कहीं सलाम की वजह से उसको जहमत ना हो, क्योंकि सलाम तो सलामती के लिए होता है, जहमत देने के लिए नहीं होता। बहरहाल ये वो मकामात है, नमाज़ पढ़ रहा है इंसान तो उसको सलाम ना किया जाए। बहरहाल कोई इबादत में मसरूफ़ है या कोई बहुत ही गहराई के साथ किसी चीज़ में मसरूफ़ है, मशगूल है, तो ऐसे वक्त सलाम ना किया जाए। इस वक्त सलाम करने से मना किया गया, इससे बचने की ताकीद की गई। मुफ्ती साहब, अब तक गुफ्तगू चल रही थी सलाम करने के हवाले से कि सलाम कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए। अब ये बताइए कि सलाम का जवाब कैसे देना चाहिए। सलाम का जवाब के बारे में ये आता है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा। फरमाया कि जब तुमको कोई तोहफ़ा पेश किया जाए, सलाम किया जाए, तो तुम उससे अच्छे अंदाज में सलाम का जवाब दिया करो या फिर उसी अंदाज में दिया करो। तो हुक्म यह है कि सामने वाला अगर अस्सलामु अलैकुम कहे तो जवाब देने वाले के लिए उसकी ज़िम्मेदारी है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे, इजाफी अल्फाज का इस्तेमाल करे। और अगर वो रहमतुल्लाह तक कहे तो ये बरकातुहू तक कहे। बहरहाल बेहतर अंदाज से सलाम करने वाले से बेहतर अंदाज से सलाम का जवाब देने का हुक्म दिया गया। और फिर बात यह है कि सलाम करना ये सुन्नत है और सलाम का जवाब देना ये वाजिब है। अगर कोई किसी को सलाम किया गया और उसने सलाम का जवाब नहीं दिया तो ऐसी सूरत में जवाब ना देने की वजह से वो वाजिब को छोड़ने का मुर्तकिब होगा, वो गुनहगार हो जाएगा। और फिर अल्फाज जैसा कि मैंने जिक्र किया, इस अल्फाज के ज़रिए जो है सलाम का जवाब दिया जाए। हाँ, अगर कोई गैर मुस्लिम सलाम करता है तो फिर हुक्म दिया गया कि गैर मुस्लिम के सलाम के जवाब में, गैर मुस्लिम कहता है अस्सलामु अलैकुम कहता है, अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो उसके जवाब में वालेकुम अस्सलाम न कहा जाए बल्कि सिर्फ वालेकुम कहना चाहिए, सिर्फ वालेकुम कहना चाहिए, वालेकुम अस्सलाम नहीं कहना। क्योंकि हदीस में आता है कि एक यहूदी जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर नौज़ुबिल्लाह जो है अस्सलाम अलैकुम कहने लगा। सलाम का लफ्ज़ नहीं, लाम को हज़फ करके साम कहने लगा। साम के माने आते हैं हलाकत, मौत। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वहाँ पर मौजूद थी। वो गज़बनाक हुई और फरमाने लगी कि तू हलाक हो जाए, तेरे लिए बर्बादी हो जाए, उसको सख्त कहने लगी। तो सरकार ने हज़रत आयशा से फरमाया कि आयशा नरमी अख्तियार करो, क्यों गुस्से में आती हो। तो सरकार ने हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया कि रसूलल्लाह आपने सुना नहीं कि उसने क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम के बजाय साम अलैकुम कहा। तो सरकार ने फरमाया कि आयशा तुमने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा, मैंने वालेकुम कहा और उसकी दुआ तो कबूल होने वाली नहीं है और मेरी दुआ कबूल होने वाली है। वालेकुम का मतलब है कि तुझ पर ही हो जाए। उसने बद्दुआ दी हलाकत की तो सरकार ने फरमाया कि तुझ पर ही हो जाए। तो लिहाजा हुक्म यह है कि अगर गैर मुस्लिम सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब सिर्फ वालेकुम के अल्फाज से देना चाहिए। तो अक्सर ऐसा होता है कि मैसेज के ज़रिए सलाम आता है, तो क्या उसका जवाब देने का तरीका कैसा है कि फ़ौरन दिया देखिए, जाए? मैसेजेस के ज़रिए सलाम आए, ईमेल के ज़रिए सलाम आए, कोई लेटर के ज़रिए सलाम आए, अगर आप उसके जवाब में मैसेज भेज रहे हैं, फौरी ईमेल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, उसका जवाब ईमेल के ज़रिए दे रहे हैं, तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी है कि फिर जवाब में आप वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लिखकर फिर उस मैसेज का या ईमेल का या फिर लेटर का जवाब दें। नहीं, उसके अंदर फिर जवाब देना नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है कि फिर आप फिर उसके जवाब में जो है कोई ईमेल करें या मैसेज भेजें। तो ऐसी सूरत में सलाम पढ़ने के बाद वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आप कह लेंगे तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाएगी। आइए नाज़रीन, एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं याकूबपुरा बड़ावदर से आसिफ पाशा खादी बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए सर। ये बात दरअसल ये है कि जो खवातीन जो है शॉपिंग करने के लिए जी जो बाजार में जाते हैं, जी तो जाने के बाद वहाँ पर जब जो है रोजा खोलने के इफ्तार का वक्त होता जी तो वहाँ पर जो है बात दुकाने वाले जो है गैर इस्लाम की है, जो किसी दुकानें कपड़ों की, जी तो वो लोग जो है इफ्तारी का एहतमाम जो है कर रहे हैं रोजा खुलाने के लिए। जी तो ये औरतें हैं मर्द अगर वहाँ पर बैठे रोजा जो खोल लें, क्योंकि वो तो गैर इस्लाम है, जी तो उनकी जो है पैसों की इफ्तारी से जो मुस्लिम जो रोजा खोल रहा है तो ये कहाँ तक जो दुरुस्त है, जी एक चीज है ये। और दूसरी चीज ये है कि तराबियों के ताल्लुक से जो है औरत घर में किस तरीके से पढ़ना चाहिए, जरा बता दीजिए। वो लोग क्योंकि कल जो है वक्त बहुत कम था आपके पास में, जी तो नहीं बता सके जी। इसलिए। और बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। आपने 2 सवाल किए और आप एक और सवाल करना चाहते थे लेकिन लाइन ड्रॉप हो गई है। इंशाल्लाह ताला आपके दोनों सवाल के जवाब मुफ्ती साहब आपको देंगे। मुफ्ती साहब, एक आखिरी सवाल ये रह गया था कि अगर कोई शख्स किसी को सलाम पहुंचाया तो उसको सलाम कैसे पहुंचाना चाहिए, पहुंचाने वाले की जिम्मेदारी कैसी बनती है और सलाम देने वाले की जिम्मेदारी कैसी बनती है? जिम्मेदारी तो पहुंचाने वाले की बस यही है कि भाई आकर पहुंचा सकता है कि फ़लाँ साहिब ने आपको सलाम अर्ज़ किया है, सलाम कहा है।
और अगर उसको ताकीद की गई, उसको कहा गया कि सलाम अर्ज़ करो, तो यकीनन उसकी ज़िम्मेदारी, जब उसने कबूल कर लिया है ज़िम्मेदारी, तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि फिर वो सलाम आकर पहुँचाए कि फ़लाँ साहब ने आपको सलाम कहा है। अब जवाब कैसे देना चाहिए जवाब देने वाला, तो उसका जवाब ये है कि जब गायबाना कोई सलाम आए, दूसरों का सलाम कोई पहुँचाए, तो उसके जवाब में वालैका वालैहिस्सलाम कहना चाहिए। वालैका वालैहिस्सलाम, तुझ पर भी सलाम हो और उस शख्स पर भी सलाम हो, इस तरह से सलाम का जवाब दिया जाए। जी मुफ्ती साहब एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे सवाल किया था कि अगर कोई मिट्टी खोर या सूद खोर सामने की सफ में खड़ा हो या अपने बाजू खड़ा हो जी, तो हम जानते हैं कि वो सूद खोर है। जी जी, आप नमाज पढ़ रहे हैं हम साथ, तो वाजिब है, बरोबर है कि उसके साथ नमाज अदा कर सकते हैं। जी आपने पहले भी सवाल किया था, आपने फिर एक बार सवाल किया है। आइए नाज़रीन लौटते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। मुफ्ती साहब जो सवाल आता है उनके जवाब आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पहला सवाल उमर साहब की तरफ से था कि उन्होंने सवाल किया कि क्या हालत रोज़ा में नाखून तराशे जा सकते हैं, सर के बाल काटे जा सकते हैं। तो साबिक़ में भी हमने अर्ज़ किया कि इससे रोज़े पर कुछ असर नहीं पड़ता। रोज़ा किसी चीज़ के पेट में दाखिल होने से मुतासिर होता है, ऐसी चीज़ों की वजह से मुतासिर नहीं होता। अली साहब ने सवाल किया कि लोग बात कह रहे हैं कि जब अत्तहियात में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया गया, तो फिर अलग से सलाम पहुँचाने की ज़रूरत क्या है। फ़जर की नमाज़ में फिर खुसूसियत के साथ, जैसा कि रमज़ान में बहुत सी मसाजिद में एहतिमाम होता है कि बाद नमाज फ़जर जो है सलाम अर्ज़ किया जाता है सरकार की खिदमत में, तो उसकी ज़रूरत क्या है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला का जो हुक्म है सलाम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अल्लाह ने फरमाया कि सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि लोगों नबी पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो और ख़ूब सलाम भेजो, ज़्यादा से ज़्यादा सलाम भेजो। लिहाजा अगर हम ये सोचेंगे कि अत्तहियात में हो गया तो फिर इजाफी ज़रूरत क्या है, तो फिर रब के हुक्म की तकमील नहीं होगी। रब के हुक्म की तकमील उस वक्त होगी जब हम ज़्यादा तादाद में सलाम भेजेंगे। अत्तहियात में भी भेज रहे हैं, सुबह में भी भेज रहे हैं, दोपहर में भी भेज रहे हैं, शाम में भी अर्ज़ कर रहे हैं। कसरत जब होगी तो उसी वक्त फिर रब के हुक्म की तकमील होगी। सरकार ने ख़ास तौर पे फरमाया, जुमा के दिन के बारे में बयान फरमाया कि जब जुमा का दिन हो तो कसरत से मुझ पर दुरूद भेजो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मेरे पास पेश किया जाता है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, क्या आपके विसाल के बाद भी, पर्दा फरमा जाने के बाद भी हमारा दुरूद आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ि अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। फरमाया कि हाँ, बेशक अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है नबियों के जिस्मों को खाना। ज़मीन नबियों के जिस्मों को मुतासिर नहीं करती। फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, बस अल्लाह का नबी ज़िंदा होता है, उसे रिज़्क़ दिया जाता है। तो लिहाजा सरकार ने फरमाया कि जैसे मैं ज़ाहिरी हयात में तुम्हारे सलाम को सुन रहा हूँ, पेश किया जा रहा है, ऐसे ही मेरे विसाल के बाद भी मेरा जो कोई उम्मती किसी भी इलाके से सलाम पेश करेगा तो फिर मैं उसके सलाम का जवाब दूंगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़ियामत मेरे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करता है। तो लिहाजा ऐसा नहीं सोचना कि एक मरतबा पढ़ लिए तो काफ़ी है, बल्कि अल्लाह का हुक्म यही है कि कसरत से पढ़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। दूसरे ये कि भाई जब अत्तहियात में जैसा कि कहा जा रहा है कि सलाम आ गया तो फिर अलग से सलाम पढ़ने की ज़रूरत क्या है, तो अत्तहियात में और चीज़ें भी आ रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र भी है, तो फिर दीगर मौके पर शहादत की ज़रूरत क्या है, फिर क्यों फिर शहादत का कहना चाहिए, क्यों फिर गवाही देना चाहिए, क्यों फिर कलीमे की अहमियत है। लिहाजा ऐसा तसव्वुर नहीं कि अत्तहियात में पढ़ लिए लिहाजा ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं। यकीनन जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे, सरकार की खिदमत में जितना हम सलाम अर्ज़ करेंगे, यकीनन वो कम ही है, हमारे लिए बहुत ही खैर और बरकत का ज़रिया है। एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये मस्जिदों में ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में जो सलाम का एहतिमाम किया जाता है, बहुत अच्छी बात है, एहतिमाम होना चाहिए। कसरत के साथ दुरूद पाक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करना चाहिए। और इज्तिमाई दुरूद पढ़ना ये भी अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। अल्लाह ने जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सल्लू फरमाया कि सब मिलकर दुरूद पढ़ो, सब मिलकर सलाम अर्ज़ करो। तो पसंद यही है कि इज्तिमाई भी हो, तो लिहाजा यकीनन ऐसा होना चाहिए, लेकिन आदाब का लिहाज रखा जाए। और ख़ास तौर पर ये जो बाहर के मैक का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से एक मस्जिद की आवाज़ दूसरे मस्जिद को टकराती है। ऐसा भी हुआ कि करीब की मस्जिद से सलाम शुरू हो गया और दूसरी मस्जिद में अभी नमाज चल रही थी, नमाज में खलल हो गया। छोटे बच्चे होते हैं, बाज़ बीमार होते हैं, बहुत से मामलात हो सकते हैं। तो लिहाजा जितनी ज़रूरत है उतना ही माइक का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि सलाम
अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश करना है, लोगों को सुनाना उसमें मकसूद नहीं है। यकीनन सलाम की कसरत जितनी भी करेंगे तो यकीनन कम है। इसी तरह अली साहब ने सवाल किया था कि अगर कोई सय्यद शख्स है तो क्या उससे सफाई वगैरह का काम लिया जा सकता है? तो हाँ, लिया जा सकता है, क्योंकि सफाई का काम लेना इसके अंदर कोई तौहीन या तहक़ीर नहीं है। ये कि अंदाज उसके साथ इहानत का नहीं होना चाहिए कि बिला झिड़क देना, उसकी तौहीन करना, उसकी तहक़ीर करना, ये तो किसी के लिए भी नहीं, किसी मुसलमान के लिए भी इसकी इजाज़त नहीं है। और जो सादात में से है तो उसके लिए तो फिर ख़ास तौर पे हमें लिहाज रखना चाहिए। बहरहाल उजरत पे कोई काम करता है इस तरह का तो इसके अंदर कोई हरज नहीं है। परवेज़ साहब ने सवाल किया कि नमाज की हालत में अगर सूद खाने वाला अगर सामने खड़ा हो या पीछे खड़ा हो, बाजू खड़ा हो, और हमें पता हो कि यह शख्स ऐसा है, तो क्या उसकी वजह से हमारी नमाज पर कुछ असर पड़ेगा? तो देखिए, एक इंसान की नमाज पर असर पड़ता है ख़ुद उसके वजह से कि उसकी तवज्जो सही नहीं है, उसकी अदायगी सही नहीं है। दूसरे इमाम के फ़र्क होने से, इमाम के सही या गलत होने से, उसके कुछ तब्दीली होने की वजह से फिर मुसल्लियों पर जो है असर पड़ता है। आजू बाजू वाला कोई भी खड़ा रहे तो उसकी वजह से आदमी की नमाज पर कोई असर नहीं पड़ता कि बाजू ज़रूरी नहीं है कि नेक आदमी ही खड़ा रहेगा तो फिर नमाज सही होगी, ऐसा नहीं। इसकी वजह से आपकी नमाज पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। असद खां साहब ने सवाल किया कि अगर बीवी सय्यद है, शोहर सय्यद नहीं है, या शोहर सय्यद है, बीवी सय्यद नहीं है, तो जो सय्यद नहीं है उसको ज़कात देने का, जैसा कि हमने कल अर्ज़ किया था कि उनको ज़कात दी जा सकती। जो गैर सय्यद हैं तो वो कैसे ख़र्च करें? तो जैसे चाहे ख़र्च कर सकते हैं। सारी रकम उठाकर अपने शोहर को वो दे सकती है जो सय्यद है, बच्चों पर ख़र्च कर सकती, जैसा चाहे। जब ज़कात के वो मुस्तहिक़ हो गए, ज़कात उनको अदा कर दी गई तो मालिक बन गई वो, या मालिक बन गया गैर सय्यद जो है, और उसकी मर्ज़ी है कि जैसा चाहे उसका तसर्रुफ़ कर सकता है। खातून ने सवाल किया कि उनकी ग़ालिबन 8 साल लड़की या 5 साल लड़की, उन्होंने जिक्र किया कि नमाज की हालत में आती है और पकड़ लेती है, और तो डर होता है कि कहीं गिर जाएगी, तो फिर नमाज जारी रखना चाहिए या फिर नमाज को रोक देना चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब नमाज शुरू करने से पहले ही इस चीज़ का ख्याल रख लिया जाए कि बच्चे सामने ना आए, किसी को निगरानी में दे दिया जाए, किसी को ख्याल करने का के लिए बता दिया जाए कि नमाज पढ़ रहे हैं, लिहाजा इनको पकड़ कर रहो, इनको थाम कर रहो। वलो बिलफर्ज उसके बावजूद अगर बच्चे आ जाते हैं, ख़तरा यह है कि नमाज को अगर जारी रखेंगे तो गिर जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, तो फिर ऐसी सूरत में नमाज को तोड़ भी दिया जा सकता है। नहीं, आप एहतियात के साथ नमाज की तकमील कर सकती हैं, तो लिहाजा नमाज की तकमील करना चाहिए, तकमील करने की कोशिश करें। नहीं, ज़्यादा ख़तरा है कि गिर जाएंगे, मार वगैरह लग जाएगा, तो ऐसी सूरत में नमाज को तर्क करके बच्ची वगैरह को जो भी है किसी के हवाले करके फिर खुशू खुजू के साथ नमाज अदा की जा सकती है। इसी तरह इन्होंने सवाल किया था साबिक़ में भी, फिर उन्होंने सवाल किया कि बहन की कुछ रकम थी, ग़ालिबन बहन का जिक्र किया कि ज़कात की रकम थी, और हुआ यह कि कुछ नाइत्तेफ़ाक़ियाँ हो गए, तो कहने लगे कि कोई इनसे पैसे ना ले, और ये जो है अपने पहचान वालों में वो सारी 70,000 रुपये की रकम थी, सारी वो तकसीम कर दिए। अब वो कह रहे हैं कि हमारी रकम हमको वापस करो। यकीनन एक गलती इनसे ये हुई है कि नाइत्तेफ़ाक़ी होने की वजह से या उनके गलत इल्ज़ामात की वजह से इन्होंने जो इक़दाम किया कि उनके पैसे जो रखे हुए थे सारे गरीबों में तकसीम कर दिए, तो ये बग़ैर इजाज़त का मामला हुआ। तो यकीनन ये गलत अमल इनकी तरफ से हुआ है। अब ये पूछना चाहती हैं कि इन पर जो ज़कात वाजिब है, क्या उसको उसमें से ख़त्म कर दिया जा सकता है? तो जैसा कि हमने कल अर्ज़ किया कि ज़कात की अदायगी के लिए रकम देते वक्त ही, रकम के निकालते वक्त ही ज़कात की नीयत होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पैसे दे दिए किसी और तरीक़े से और बाद में सोच रहे हैं दूसरों की ज़कात थी, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि दूसरों की ज़कात थी, दूसरों की ज़कात के तौर पर आपने अदा कर दिया, तो अपनी ज़कात की नीयत उसमें नहीं की जा सकती। बहरहाल किसी और ज़रिए से उनकी रकम को आप अदा कीजिए या उनको राज़ी कर लीजिए, उनको समझाइए कि भाई आप ज़कात के लिए ही वो रकम रखे थे और ज़कात में ही उसको सर्फ किया गया है। इस तरह से उनको राज़ी करने की कोशिश कीजिए। सलाउद्दीन साहब ने सवाल किया कि मस्जिद में बहुत से लोग जो है बुलंद आवाज़ से सलाम करते हैं, तो उसका हुक्म क्या है? तो बात यह है कि जब मस्जिद में दाखिल हों तो सलाम करना चाहिए, जो भी करीब के लोग होते हैं, लेकिन इतनी बुलंद आवाज़ी से ना किया जाए कि नमाज़ पढ़ने वालों को खलल हो जाए, कुरान की तिलावत करने वाले को खलल हो जाए, या नमाज शुरू हो चुकी हो बस लोग फिर भी बुलंद आवाज़ से सलाम करते हैं, ऐसा नहीं। इतनी पस्त आवाज़ हो कि जो करीब में ठहरे हुए लोग हैं उनको सलाम सुनाई दे, लोगों की इबादतों में खलल ना हो। इसी तरह उन्होंने सवाल किया कि ख़वातीन जो है गैर मर्द को सलाम करती है, तो इसका हुक्म क्या है? तो अगर नौजवान ख़वातीन हैं तो मना किया गया कि किसी गैर मर्द को सलाम करे, क्योंकि फिर इसके अंदर फितने पैदा होने के अंदेशे होते हैं। हाँ, ज़ईफ़ है, कोई बुज़ुर्ग खातून है तो उनके लिए फिर ऐसा कोई मामला नहीं होता। इसी तरह सवाल किया गया कि शोहर अगर कहे कि बीवी को कहे कि तुम मुझ पर हराम है, इस तरह के अल्फाज, तो यकीनन इससे तलाक वाक़ई हो जाती है। शकील साहब ने सवाल किया कि 6 तोले सोना है तो उस पर ज़कात कितनी होती है? तो देखिए, अगर सोने में से ही ज़कात निकाल रहे हैं,
कीमत के तौर पर नहीं, सोने से निकाल रहे हैं, उतना सोना उसके अंदर से ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर जो है 40वां हिस्सा जो बनता है, जैसा कि जो सोने के जो कारोबारी होते हैं वो लोग बताते हैं कि कितना हिस्सा फिर 40वां होता है, तो 40वां हिस्सा निकालना चाहिए। और अगर कीमत के ज़रिए आप अदा करना चाहते हैं तो फिर ऐसी सूरत में 100 रुपये पर 2.5 रुपये के एतबार से, 1000 रुपये पर 25 रुपये के एतबार से, 1 लाख रुपये पर 2500 रुपये के एतबार से आप ज़कात अदा करें। और इसी तरह शकील साहब ने सवाल किया कि एक शख्स पर कितना फ़ितरा है। तो फ़ितरा की बात यह है कि अगर कोई गेहूँ के एतबार से देना चाहता है तो निस्फ़ सा 1.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत देगा, और अगर खजूर के एतबार से दे रहे हैं तो 2.5 किलो खजूर या उसकी कीमत के एतबार से एक शख्स को फ़ितरा अदा करना चाहिए। हबीब मोहम्मद साहब ने सवाल किया कि मस्जिद को जब ज़कात नहीं दी जा सकती तो क्या मदरसे को दी जा सकती है, जबकि मदरसे में बहुत से सादात तलबा रहते हैं या सातिदा में सादात होते हैं, तो फिर कैसे दिया जा सकता है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हम वाकिफ़ हैं, मदारिस वाले एहतिमाम करते हैं कि जो रकम दी जा रही है उसका सही इस्तेमाल हो। कोई अगर इस्टाफ में, अगर असातिज़ा में, अगर कोई, वैसे ज़कात की जो रकम है असातिज़ा में ख़र्च नहीं की जाती बल्कि तलबा पर ख़र्च की जाती है, देने वाले भी तलबा के लिए ही दिया करते हैं अक्सर, तो लिहाजा तलबा पर ही सर्फ होता है। अब ये कि तलबा में बात सादात हो सकते हैं, तो रिवायत में आता है कि अगर कोई तालिब इल्म की तलब करने वाला, इल्म की तलब में मशगूल है, कमाने वगैरह के लिए वो एहतिमाम नहीं कर सकता, कमा नहीं सकता, माश का ज़रिया इख्तियार नहीं कर सकता क्योंकि अपने आप को इल्म में मसरूफ़ किया हुआ है, अगर सय्यद भी है तो फिर इजाज़त दे दी गई कि ऐसे सय्यद को ज़कात की रकम से उसकी मदद की जा सकती है। ज़कात की रकम तालिब इल्म जो सय्यद है उस पर सर्फ किया जा सकता है। वैसे बहुत से ऐसे सादा तालिब इल्म होते हैं कि मदरसे में अगर फ्री एहतिमाम भी हो तो अपनी तरफ से वो फ़ीस अदा करके ही तालीम और खाने वगैरह का इंतज़ाम किया करते हैं। बहरहाल मदारिस में जो ज़कात की रकम दी जाती है वो गैर सादात पर ही तकरीबन ख़र्च होती है। इसी तरह हबीब मोहम्मद साहब ने सवाल किया, या किसी और का सवाल था कि मिसवाक करने का सही तरीक़ा क्या है। तो देखिए मिसवाक करने का सही तरीक़ा यह है कि मिसवाक को जो पकड़ने का तरीक़ा बयान किया गया कि 3 उंगलियों को ऊपर करना चाहिए, छोटी उंगली है और अंगूठा है उसको नीचे के हिस्से में करना चाहिए, अंगूठे को नीचे करना चाहिए, छोटी उंगली को नीचे करना चाहिए और 3 उंगलियां मिसवाक के ऊपर हिस्से में आना चाहिए। सीधे तरफ से शुरू करना चाहिए और चौड़ाई में नहीं बल्कि लंबाई में जो है, इस तरह से चौड़ाई में जो है क्या करना, मिसवाक करना चाहिए, ऐसा लंबाई में मिसवाक नहीं करना, उसकी वजह से फिर मसोड़े मुतासिर होने का अंदेशा होता है। तो पकड़ने का ये तरीक़ा हुआ और इस तरह से चौड़ाई में मिसवाक करना चाहिए, सीधी तरफ से शुरू करना चाहिए। और फिर ये बयान किया गया कि मिसवाक जो है एक बालिश से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि बयान किया गया कि वरना फिर शैतान जो है इस पर लटकता है, इस तरह से इस्तेमाल करता है। छोटी होने की कोई क़ैद नहीं, छोटी से छोटी भी हो सकती है लेकिन एक बालिश से ज़्यादा ना हो, मोटी के मकदार भी उसके अंदर कुछ नहीं है। और बाद लोग समझते हैं कि टेढ़ी नहीं होना, बिल्कुल सीधी होना, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। अकरम साहब ने सवाल किया कि कुरान जब रमज़ान में नाजिल हुआ तो रमज़ान में कब नाजिल हुआ, शुरू रमज़ान में या दरमियान में या आखिर में। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया सूरह क़द्र में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया और शब क़द्र रमज़ान के आखिरी दहे में है। तो लिहाजा जो शब क़द्र के बारे में जिक्र हो रहा है कुरान के नाजिल करने का, तो ये रमज़ान के आखिरी दहे में है। लेकिन ये बात भी जानना चाहिए कि ये जो नाजिल होने का जिक्र है ये लोहे महफूज से दुनिया का जो आसमान है उस पर नाजिल होने का मामला है। अब रहा दुनिया में नाजिल होना, तो वो तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला मुबारक ज़िंदगी के मुख्तलिफ औक़ात में थोड़ा थोड़ा फिर कुरान नाजिल होता रहा। साहिब ने सवाल किया कि उनका 7 साल का जो है भांजा है, उसकी ख़तना नहीं हुई थी, कल रोज़ा उसने रखा, तो क्या उसकी वजह से रोज़े पर कुछ असर पड़ेगा। रोज़े पर उसकी वजह से कुछ असर नहीं होगा। साहिब ने सवाल किया कि अगर किसी कारोबार में, किसी चीज़ में अगर पैसे जाम हो जाएं, यानी सर्फ कर दिए थे, मशगूल कर दिए थे, ना उससे आमदनी आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है, बस उसके अंदर अटक गए हैं, कुछ आमदनी उससे नहीं हो रही है, तो क्या ऐसी सूरत में ज़कात वाजिब होगी। तो देखिए अगर कोई आदमी किसी कारोबार में या किसी को देता है, पैसे देता है कारोबार करने के लिए, उससे कुछ आमदनी का ज़रिया बनाने के लिए, और पैसे है कि अटके हुए हैं और या माल ला ख़रीद के लाया है और माल जो है कि बिक रहा नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या किया जाए। तो अगर देखिए अगर पैसे अगर कर्ज़ के तौर पे दिए हैं तो फिर आपकी इजाज़त है कि बाद में फिर आप उसकी ज़कात निकाल सकते हैं। अब यह कि अगर आपके पूछने का मकसद ये है कि सामान ख़रीद के ला लिए थे और सामान बिक नहीं रहा है तो उसकी ज़कात कैसे दी जाए। तो देखिए अगर साल गुजर गया है तो सामान का हिसाब करके ज़कात तो देना पड़ेगा। अब ये कि खुले पैसे नहीं हैं तो फिर किसी से कर्ज़ा लेकर भी ज़कात दी जा सकती है। तो
तो इस तरह से अमल किया जा सकता है, ज़कात को अदा करना पड़ेगा। अगर कोई सामान के अंदर अगर पैसे जाम है, ऐसी सूरत में अगर कर्जा कर किसी को दिए थे और आदमी सामने वाला वापस नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में वापस करने के बाद आप पर ज़कात वाजिब होगी, उससे पहले आप पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। साहिब ने सवाल किया कि बहुत से लोग वज़ू सही नहीं करते, तो आइम्मा को तवज्जो दिलाना चाहिए कि वो लोगों को वज़ू का तरीक़ा बताएं, वालिदैन की ज़िम्मेदारी भी होती है। भाई बहुत से लोगों को ये गलत ख्याल है कि भाई आइम्मा हैं, उलमा हैं, कौम को कुछ बोलते ही नहीं, कोई नसीहत करते ही नहीं। ऐसा क्यों ख्याल है लोगों को कि कई चीज़ों के बारे में फ़ौरी एतराज़ करते हैं कि भाई उलमा क्यों नहीं बोलते, आइम्मा क्यों नहीं बोलते, जबकि ऐसे लोग कभी महफिलों में रहते नहीं, कभी मजलिसों में हाजिर रहते नहीं कि क्या बयान हो रहा है। फ़ौरी एतराज़ करना अच्छा नहीं है। यकीन इन्होंने तो एतराज़ नहीं किया, इन्होंने तो गुजारिश की है कि आइम्मा की तरफ तवज्जो दिलाई है। बहरहाल बुनियादी जो दीनी मसाइल हैं, सरकार ने जैसा कि फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ये कौन सा इल्म है जो फ़र्ज़ है? तो बयान किया गया कि दीन का बुनियादी इल्म, वज़ू का तरीक़ा है, गुस्ल का तरीक़ा है, तयम्मुम का तरीक़ा है, नमाज का तरीक़ा है, जुमा की नमाज का तरीक़ा है, हलाल और हराम में तमीज़ करने का तरीक़ा है। ये चीज़ों से वाकिफ़ होना तो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। वज़ू तो कम अज़ कम जो है 5 मरतबा तो मुसलमान करता ही है, तो लिहाजा अच्छी तरीके से वज़ू करना चाहिए। और जैसा कि हमने ख़ास तौर पर उसके बारे में प्रोग्राम किया था 2-3 दिन पहले कि वज़ू का तरीक़ा क्या है, सारा हमने खिदमत में आप नाज़रीन के पेश किया। इसी अहमियत के पेश नज़र के, क्योंकि वज़ू से वाकिफ़ होना, उसके तरीक़े से वाकिफ़ होना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। खातून ने सवाल किया कि उनकी लड़की जो है पड़ोसी का सामान लेकर आई थी और पड़ोसी चले गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, तो फिर उस सामान का क्या किया जाए। देखिए 1 साल इंतज़ार करने का हुक्म है ऐसी सूरत में, और कोशिश करना चाहिए कि कैसे उनसे कुछ उनकी तलाशी हो सकती है, कैसे उनके पता का और ठिकाने का जो है ठिकाना मालूम किया जा सकता है। कोशिश में लगे रहना चाहिए जितना भी हो सकता है। और उसके बावजूद भी 1 साल गुजरने के बावजूद भी उनका कोई पता नहीं हुआ, उनसे कोई मुलाकात नहीं हो सकी, तो ऐसी सूरत में आप वो जो साजो सामान है वो किसी गरीब को खैरात कर सकते हैं, बेच कर भी उसकी रकम खैरात कर सकते हैं या सामान खैरात कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये बात भी जानना चाहिए कि बाद में अगर वो लोग आए और उन्होंने मुतालबा किया कि नहीं हमारा सामान हमको दे दो, आपने कहा कि हमने खैरात कर दिया, अगर राज़ी हो गए तो ठीक, राज़ी नहीं हुए और कहे कि नहीं हमको तो हमारा सामान होना, तो फिर ऐसी सूरत में आपको अदा करना पड़ेगा। खातून ने सवाल किया कि अगर शोहर महर ना दे सके तो क्या बीवी दे सकती है, ऐसा गालिबन उनका सवाल था। देखिए महर तो ये शोहर की जिम्मेदारी होती है, जो बीवी की जानिब से शोहर पर लाजिम होती है। बीवी अदा करना ये तो बीवी की तरफ से महर का मामला नहीं होता, बल्कि ये तो क़र्ज़ होता है जो शोहर पर लाजिम होता है। हाँ बीवी ये कर सकती है कि अपनी तरफ से उसको माफ़ कर सकती है कि शोहर पर महर तो लाजिम हो जाता है, लेकिन वो ये कि भाई क्योंकि अब गुंजाइश नहीं है तो वो कह सकती है कि भाई महर की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी तरफ से माफ़ करती हूँ, तो उसका इख्तियार है। इसी तरह एक सवाल उन्होंने सुर्ख दीनार के बारे में कहा था, इंशाअल्लाह ताला कल के प्रोग्राम आप मुलाज़ा करें तो इंशाअल्लाह उसके बारे में हम अर्ज़ करेंगे। और एक सवाल किया गया कि पैर पड़ना यानी कदम बोसी जिसको कहते हैं वो कहाँ तक दुरुस्त है। बाद लोग कहते हैं कि खाली सलाम कर रहे हैं, पैर नहीं पड़ रहे हैं। एक तो बात यह है कि हर एक की कदम बोसी करना ये मुनासिब नहीं होता। हाँ बुज़ुर्ग हैं, कोई अल्लाह वाले हैं, माँ बाप हैं, तो फिर उनकी कदम बोसी की जा सकती है। हदीस से इसका सबूत मौजूद है, कई रिवायतों से साबित है कि सहाबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सरकार के हाथ को भी बोसा दिए और सरकार के कदम को भी बोसा दिए, कदम बोसी भी किए, तो उसकी इजाज़त है। लेकिन साहिब हैसियत के साथ ऐसा अमल करना चाहिए। बुज़ुर्ग हैं, कोई अल्लाह वाले हैं, कोई अच्छी बड़े आलिम शख्सियत हैं या फिर वालिदैन हैं, तो इनकी कदम बोसी की जा सकती है। इसी तरह इन्होंने सवाल किया कि इनकी खादिमा है, इनके पास जो क्रिश्चन है तो क्या उसको ज़कात दे सकते हैं। तो देखिए ज़कात की अदायगी के लिए जिसको ज़कात दे रहे हैं उसका मुसलमान होना ज़रूरी है, गैर मुस्लिम को ज़कात देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। भाई ने सवाल किया कि बहुत से क्योंकि शॉपिंग का मौका है, बहुत से ख़वातीन वगैरह ख़रीदारी के लिए बाहर निकलती हैं, तो इफ्तार का जब वक्त होता है तो कई दुकानात में जो है इफ्तार करने का एहतमाम किया जाता है, गैर मुस्लिम दुकानदार भी इफ्तार का एहतमाम करते हैं, तो क्या उनके पास इफ्तार किया जा सकता है। तो बिल्कुल गैर मुस्लिम के पास भी इफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इस बात का इत्मीनान होना चाहिए अगर कोई गोश्त वगैरह का अगर एहतमाम किया गया है तो वो ज़बीहा हलाल हो और कोई पूजा वगैरह की चीज़ ना हो। वैसे नहीं किया करते अक्सर, तो वो लोग बिला वजह के बदगुमानी भी ना हो। बहरहाल गैर मुस्लिम के पास इफ्तार किया जा सकता है। एक बात ये भी है कि ग़ालिबन हमारे अब्दुल्ला क़ादरी ने जिक्र भी किया था कि आजकल जो है ख़वातीन ख़ास तौर पे शॉपिंग के नाम पर निकल रहे हैं और ऐन रोज़े की हालत में दोपहर के वक्त में 2-3 बजे के वक्त में और दुकानों के पास हुजूम है, इडली की दुकान पे, डोसे की दुकान पे खा रहे हैं, पी रहे हैं।
रमज़ान की बेहतरामी है। भाई देखिए, अगर किसी वजह से ख़वातीन पर अगर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, अय्याम की हालत में है, तो उसकी वजह से इजाज़त नहीं मिलती कि खुलेआम खाते फिरें। रमज़ान का एहतराम भी तो कोई चीज़ है। तो ये जो बास दुकानात पे जो है ख़वातीन का खाना पीना चलते रहता है, ये बहुत ही रमज़ान की बेहतरामी है। ख़वातीन से गुजारिश है कि ऐसी चीज़ों से बचें, क्योंकि रमज़ान की बेहतरामी करना ये बहुत ही इंतहाई गुनाह की बात है। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफ़ा ख़ास हज़रत हसन बसरी ने फरमाया कि उम्मत मुहम्मदिया की अमान, उनका चैन और सुकून रमज़ान से है कि ये उम्मत जब तक रमज़ान की कदर करेगी चैन और सुकून में रहेगी। जब बेएहतरामी करेगी तो फिर बेसुकूनी और बेइत्मीनानी का शिकार हो जाएगी। और आपने सुना होगा कि वाक़या कि यहूदी का इंतकाल हो गया, ख्वाब में किसी ने देखा कि जन्नत में है, पूछा कि भाई तू जन्नत में कैसे गया, तू तो यहूदी वाला था, तू तो यहूदी था। तो उसने कहा कि बात यह है कि एक मरतबा एक रमज़ान में जो है मेरा बेटा खुलेआम खा रहा था, तो मैंने उसको मुतनब्बे किया था, उसकी डांट डपट की थी कि तुझे नहीं मालूम कि रमज़ान का महीना है, मुसलमान रोज़ा रखा करते हैं, खाने पीने से रुके रहते हैं, और तू खुलेआम खा रहा है। मैंने उसकी डांट डपट की थी। अल्लाह को मेरा यह अमल इस कदर पसंद आया कि इंतकाल से पहले अल्लाह ताला ने मुझे ईमान की दौलत से मुशर्रफ किया और मैं ईमान की हालत में इंतकाल कर गया, और अल्लाह ताला ने फिर मुझे जन्नत में दाखिल किया। तो बहनों से ख़ास तौर पे गुजारिश है, वैसे मर्द हजरात भी बाज़ खाते पीते नज़र आते हैं रमज़ान के दिनों में, तो देखिए रमज़ान का एहतराम बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन अगर किसी वजह से रोज़ा नहीं भी रख रही हैं तो खुलेआम नहीं खाना चाहिए, बल्कि घरों में भी कि बच्चों के सामने खुलेआम जो है रमज़ान के महीने में खा रहे हैं। यकीनन आप रुख्सत के दिनों में होंगे, लेकिन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? बच्चों को तो नहीं मालूम कि आप रुख्सत में हैं, वो समझेंगे कि भाई अम्मी रोज़ा नहीं है, बहन रोज़ा नहीं है, फला, तो गलत इसके अंदर फहमी होती है। उसकी वजह से फिर रमज़ान का एहतराम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। तो लिहाजा इससे बहुत ही इज्तिनाब करने की ज़रूरत है। इन्होंने सवाल किया कि ख़वातीन जब घरों में तरावी पढ़ने का हुक्म है तो कैसे पढ़े? तो कोई फ़र्क नहीं है। मर्द हज़रात की जैसे तरावी पढ़ने का तरीक़ा है वैसे ही ख़वातीन का 2-2 रकात करके 20 रकात अदा करना चाहिए। हर 4 रकात के बाद अगर मौका है तो तस्बीह पढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ ज़िक्र व अस्कार करना चाहिए। 20 रकात अदा करें। फ़र्क तरीक़े के दोनों के तरीक़े में, मर्द के और ख़ातून की तरावी के तरीक़े में कोई फ़र्क नहीं है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से इस प्रोग्राम के लिए वक्त इनायत फरमाया। नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्ताम का वक्त हो चुका है। मैं उन तमाम कॉलर्स का शुक्रगुजार हूँ जो हमें रोज़ाना कॉल करते हैं, और उन तमाम कॉलर्स से मैं माफ़ी चाहता हूँ जिसका कॉल मैं इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सका। अभी भी बहुत से कॉल्स आ रहे थे, मुफ्ती साहब जवाब जब दे रहे थे, तो लेकिन मुफ्ती साहब को बीच में रोककर सवालत को शामिल करना मैं इस तरह मुनासिब नहीं समझा। तो मैं इन तमाम कॉलर से माज़रत खाऊँ जिन्होंने कॉल किया और मैं उनका कॉल रिसीव नहीं कर सका। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई बात के साथ और एक नए मौजू के साथ और आपके नए सवालत के साथ। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपके मेज़बान मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी और MQTV की टीम को इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अजमाइन, अम्मा बाद। रिवायतों में आता है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तुम जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम मोमिन ना हो जाओ, ईमान वाले ना हो जाओ। और फरमाया कि तुम कामिल मोमिन नहीं बन सकते जब तक कि एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लग जाओ। फिर फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं कि जब तुम उसको अपनाओगे, जब तुम उसको अंजाम दोगे तो एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाओगे। फरमाया कि अफ़शुस सलाम बैनकुम, अपने दरमियान सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ। नाज़रीन इकराम, रिवायत में आता है कि एक सहाबी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, फ़लाँ का खजूर का दरख्त जो है मेरे सहन में है, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त वाले को तलब फरमाया और फरमाया कि तुम ये दरख्त जो है हदिया कर दो। तो उसने अर्ज़ किया कि मैं हदिया करने वाला नहीं हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, इसको बेच दो। तो उसने अर्ज़ किया कि मैं बेचने वाला भी नहीं हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक दरख्त के बदले में तुम ये दरख्त को बेच दिया करो, बेच दो। तो उसने कहा कि इसके लिए भी मैं तैयार नहीं हूँ, ये भी नहीं करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर फरमाया कि तुमसे ज़्यादा बख़ील किसी शख्स को मैंने नहीं देखा
सिवाय उस शख्स के जो सलाम करने में बखालत किया करता है, कंजूसी किया करता है। हज़रत तुफ़ैल फरमाते हैं कि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उनके पास आया करते थे, तशरीफ़ लाया करते और फरमाते कि चलो बाज़ार को जाते हैं। हज़रत तुफ़ैल फरमाते हैं कि इब्न उमर जब बाज़ार को जाते तो ना कोई चीज़ की कीमत मालूम करते, ना किसी चीज़ को ख़रीदते, ना किसी चीज़ को बेचते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत इब्न उमर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि चलो बाज़ार को चलते हैं। तो इन्होंने अर्ज़ किया कि भाई बाज़ार जाकर क्या करेंगे, बातचीत करना है, कुछ गुफ्तगू करना है तो यहीं करते हैं, क्योंकि आप तो बाज़ार जाकर ना कोई चीज़ की कीमत मालूम करते हैं, ना कोई चीज़ फ़रोख्त करते हैं, ना किसी चीज़ को बेचते हैं, चलो गुफ्तगू करना है तो यहीं करेंगे। तो ये सुनकर हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि हमारे बाज़ार जाने का मकसद ना किसी चीज़ को ख़रीदना होता है, ना किसी चीज़ को बेचना होता है, बल्कि हम बाज़ार को जाते हैं तो सलाम की वजह से जाते हैं कि ज़्यादा लोगों से मुलाकात होती है, ज़्यादा लोगों से मिलने का इत्तेफाक होता है और ज़्यादा लोगों को सलाम करने का फ़ायदा होता है, इस वजह से हम बाज़ार को जाते हैं। और फिर रिवायत में आता है कि एक शख्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, उसने अस्सलामु अलैकुम कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आशरुन के 10। दूसरा शख्स हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ किया कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशरून 20। तीसरा शख्स हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ किया कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासून के 30। यानी जो अस्सलामु अलैकुम के ज़रिए सलाम करता है उसको 10 नेकियां हासिल होती है, जो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा करता है उसको 20 नेकियां हासिल होती है, और जो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के ज़रिए सलाम करता है तो ऐसे आदमी को 30 नेकियां हासिल होती हैं। तो कितना सवाब का काम है, कितनी फजीलत का काम है। और फिर सलाम की बड़ी फजीलत ये है, इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपस में मोहब्बत पैदा होती है, उल्फत पैदा होती है, नाइत्तेफाकियाँ ख़त्म होते हैं, कीना कपट ख़त्म होते हैं, रंजिशें ख़त्म होती है, अदावतें ख़त्म होती है। सलाम ये मोहब्बत में इजाफे का ज़रिया बनता है, एक मोमिन को दूसरे मोमिन से उल्फत करने का बायस बनता है। तो लिहाजा सलाम को आम करना चाहिए, हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि सलाम में पहल करें, सलाम किया करें। आइए नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं और देखते हैं कि उनका सवाल क्या है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, रिस्पॉन्स नहीं आने की वजह से हमें ये लाइन ड्रॉप करना पड़ा है। मुफ्ती साहब ये बताइए कि सलाम में पहल कौन करना चाहिए? जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हमेशा हर मुसलमान की ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो सलाम में पहल करे, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अलबादी बिस्सलाम बरीउम मिनल किब्र। फरमाया कि जो सलाम में पहल करने वाला होता है वो तकब्बुर से बरी होता है, उसके अंदर तकब्बुर नहीं होता। बाज़ लोगों की आदत होती है कि ये सोचते हैं कि सामने वाला सलाम करे, इंतज़ार में होते हैं कि सलाम करे तो हम जवाब देंगे, जबकि हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं सलाम में पहल करूँ, मैं सलाम किया करूँ, क्योंकि इसकी बड़ी फजीलतें बयान की गई। जैसा कि जिक्र किया कि ऐसा आदमी फिर तकब्बुर से बरी होता है, ऐसे आदमी के अंदर तकब्बुर पैदा नहीं होता, किब्र पैदा नहीं होता, अपने आप को बड़ा समझने का मिजाज ऐसे आदमी के अंदर पैदा नहीं होता जो सलाम करने में पहल किया करता है। और फिर जैसा कि रिवायत में आता है कि बेहतरीन अमल ये है कि सलाम करने में पहल किया जाए। अल्लाह के पास सबसे ज़्यादा अल्लाह से करीब होने वाला वो शख्स है जो सलाम करने में पहल किया करता है। जहाँ तक ये बात है कि ज़िम्मेदारी किसकी है कि कौन सलाम में पहल करना चाहिए, यकीनन हर एक की ख्वाहिश हो कि सलाम में पहल करे, लेकिन ज़िम्मेदारी किसकी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस शरीफा में बयान फरमाया कि युसल्लिमुस सगीरु अलल कबीर, फरमाया कि छोटा बड़े को सलाम करेगा, और फरमाया कि चलने वाला बैठे हुए आदमी को सलाम करेगा, और फरमाया कि सवार जो है वो चलने वाले को और बैठे हुए को सलाम किया करेगा, और थोड़े लोग जो हैं वो ज़्यादा लोगों को सलाम करेंगे। तो लिहाजा छोटे की जिम्मेदारी है कि बड़ों को सलाम करे, और जो पैदल चल रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि बैठे हुए को सलाम करे, और अगर कोई सवार है और कोई पैदल चल रहा है तो सवार की जिम्मेदारी है, सवारी पर बैठे हुए शख्स की जिम्मेदारी है कि वो पैदल चलने वाले को सलाम किया करे। क्योंकि होता यह है कि जब इंसान सवारी पर सवार होता है, अच्छी गाड़ी पर सवार होता है, तो अपने आप को कुछ बड़ा समझने और अपने आप को आला समझने का कुछ एहसास उसके जहन में पैदा हो सकता है। तो हुक्म दिया गया कि जो सवार है वही सलाम में पहल करे, ताकि उसके अंदर कोई
बड़ाई के, तकब्बुर के जज्बात उसके अंदर पैदा ना हो। और अगर दो जमातों की मुलाकात होती है, दो ग्रुप की मुलाकात होती है, एक तरफ थोड़े लोग हैं और दूसरी तरफ ज़्यादा लोग हैं, तो थोड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि वो ज़्यादा लोगों को सलाम किया करें। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन, आप भी अपने सवालात इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल नोट करवा सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिए कि आप हमें जब भी रब्ता करते हैं तो अपने टीवी का आवाज़ कम करके हमसे रब्ता करें। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा और कहाँ से बात करें? जी उमर साहब। जी साहब, ये रोजे में नाखून सर के बाल काट सकते साहब? जी, और कोई सवाल है आपका? जी नहीं साहब, ये मालूम करना था बता। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। साहब, नमाज में आप ये तशहुद में बैठ के जब अत्तहियात पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भेजते हैं जी, तो अब एक साहब पता है कि बस उस अत्तहियात में सलाम जब भेजते रहे तो जी। फिर क्या खुसूसी सलाम कहीं को पढ़ते बोल के भेजते रहे उनको। जी और एक मेरा दूसरा सवाल ये है जी। सैयद ज़ादे जो रहते उनको अपन घर में काम करने आते हैं, लोग जी काम करा सकते हैं उनसे घर पे जी। झाड़ू वगैरह? आप कौन सा और कहाँ से बात करें? जी मैं आपका डेली कॉलर हूँ। जी, तो नाम और जगह का नाम तो बताइए। मेरा नाम अली है जी मैं अभी तलाकपेटे से बात कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट डे से कॉलर हूँ, आपका कंटिन्यू कॉलर हूँ। बहुत शुक्रिया अली साहब हमें कॉल करने का। आपने ये बताया कि आप डेली कॉल करते हैं। बहुत शुक्रिया हमें डेली कॉल करने का और हमारी हिम्मत अफजाई करने का और मुफ्ती साहब से सवालात करने का। इंशाल्लाह ताला आपकी दोनों सवालात के जवाब मुफ्ती साहब आपको देंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, मुझे ये जानना था कि अगर सफ में हम नमाज में खड़े हुए हैं जी सामने कोई सूदखोर है या बाजू, जी तब नमाज जायज है? जी। आप कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं परवेज बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया परवेज साहब हमें कॉल करने का। आपने जो सवाल किया इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन सा और कहाँ से बात करें? असद खान याकुबपुर से बात कर रहा हूँ। जी असद खान। पहले मुफ्ती साहब को मेरी तरफ से सलाम कहिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एक सवाल ये करना है कादरी साहब के जो है मुसैयद लोगों को जो शौहर सैयद ना हो और बीवी सैयद हो, तो अपन अगर शौहर को ज़कात दे सकते हैं तो वो पैसा तो अपनी फैमिली पे खर्चा करेगा जी या शौहर सैयद हो या बीवी सैयद नहीं है तो बीवी के अपन हाथ पे देंगे तो वो अपने शौहर और अपने बच्चों पे करेंगे जो सैयद होंगे जी। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कादिर साहब कि 5-5 सवाल के जवाब जमा करके दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया असद खान साहब, आपने हमें कॉल किया है। आपने इससे पहले भी एक गुजारिश रखी थी कि 5-5 सवाल के जवाब दे देंगे तो बेहतर होगा। लेकिन बात यह है असद खान साहब कि रोज़ाना एक मौजू का इंतखाब किया जाता है और उसी मौजू पर पहले मुफ्ती साहब कुछ बयान करते हैं, मैं उसी मौजू पर रोज़ाना कुछ सवालात करता हूँ ताकि मौजू की तकमील हो जाए। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मौजू सुनने के लिए इस प्रोग्राम को देखते हैं, सवाल तो सिर्फ अपने सवाल की हद तक रह जाता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मौजू से पहले वाकिफ़ करवा जाए, साथ ही में ज़िम्नन आपके जो सवालात आ जाते हैं उनके जवाब मुफ्ती साहब आपको दे देते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप प्रोग्राम देखते रहिए। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सवालात के जवाब दे दिए जाए। और एक गुजारिश मेरी आपसे ये है कि अगर आपको जवाब अर्जेंट में चाहिए तो आप पहले ऐसा बता दें कि जवाब मुझे जल्दी चाहिए, तो मैं गुजारिश करूँगा मुफ्ती साहब की जो जवाब जल्दी जो लोग जल्दी जाना चाहते हैं उनके जवाब पहले दे दें। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन कहाँ से बात करें? जी मैं मुगलपुरे से बात करें। जी फरमाइए। मैं भी आपकी डेली कॉलर हूँ।
जी जी, बहुत शुक्रिया। मेरी 8 महीने की बच्ची है जी, जो मैं नमाज पढ़ती हूँ मैं को आगे पकड़ लेती हूँ। अच्छा, तो मेरा ध्यान नमाज की तरफ से हट जा रहा, पूरी तवज्जो मेरी उनकी तरफ रहती कि उन्हें गिर जाएंगे बोलिए। जी तो इसका क्या है? जी मतलब नमाज को जारी रखना या मैं नमाज को रोक लेना? जी जी। और कोई सवाल है आपको? और एक सवाल मेरा है जी, और एक सवाल? मैं भी क्या और एक सवाल मेरा ये है कि मैं पहले के दिन आपको फोन करी थी कि मेरी बहन से ऐसा कुछ लड़ाई हुई थी ज़कात के पैसों के लिए। उनका सामान हमारे पास था जो हम वापस नहीं करे थे। जी वो उनकी लिस्ट के हिसाब से हम पूरे लोगों को बांट दिए थी। जी, तो वो ज़कात का सामान था 70,000 का। अच्छा, अब उन्हें तकाजा करे मेरे को कि वो पूरा पैसा मेरे को वापस चाहिए, जबकि मैं पूरा सामान जो उनके था बांट दी। जी मेरी ज़कात निकली 26,200 की। जी, यानी उनका जो ज़कात का पैसा था उससे डबल टिबल थोड़ा मिलता। तो क्या मैं दे सकती हूँ? कैसा देना होगा? क्या हिसाब में देना मेरे को? नहीं मतलब आपको जो आपकी जो बहन पैसे दिए थे या ज़कात के लिए जो चीज़ें दिए थे, तो आपके पास उससे ज़्यादा रकम है बता रहे हैं आप? हाँ मैं वो दे दी, क्योंकि उनके मेरे टेंशनों में लिस्ट उन छोटों को फोन करके बोले कि कोई ये सामान नहीं दिया, तब उसका सामान लेके मैं क्या करूँ? जी, बल्कि मैं क्या करी, जो लोगों को मैं जानती हूँ जो मुस्तैफ थे, गरीब बेवा थे, मैं उन लोगों में बांट दी वो सामान। जी अब उनका तकाजा है मेरे पूरे पैसे वापस होना। जी। तो मेरी ज़कात निकली 26,200 रुपए। तो आपको उनको जो रकम वापस करना है वो कितनी है? जी, आपको उनको जो रकम वापस करना है वो कितनी हो रही है? वो 70,000 हुई। अच्छा, तो मैं कैसे वापस करना, यानी आने वाले 2 साल की ज़कात और निकाल दे सकते क्या उसमें? जी जी या मैं कैसे वापस करना है पैसे उनके? जी जी क्योंकि ज़कात के पैसे ना, वो ज़कात में अदा होना है मेरे को। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। आपने 2 सवाल किए, इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके दोनों सवालात के जवाब देंगे। मुफ्ती साहब ये बताइए कि सलाम किसको करना चाहिए? देखिए, सलाम हर मुसलमान को करना चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया, सल्लिम अला मन अरफ़्त व मन लम तारिफ़, कि जिसको जानते हो पहचानते हो उसको भी सलाम करो और जिसको पहचानते नहीं उसको भी सलाम करो। बस ये पहचान काफ़ी है कि ये मुसलमान है, कोई और पहचान की ज़रूरत नहीं, कोई रिश्तेदारी की ज़रूरत नहीं, कोई जानकारी की ज़रूरत नहीं। ये जो हमारे पास बाज़ लोगों की आदत होती है और ये समझते हैं कि अगर कोई सलाम करे या किसी को सलाम किया जाए तो फ़ौरी पूछते हैं कि भाई कौन सा है भाई, ये क्या कोई मुलाकाती है, कोई दोस्त है। इस तरह से तसव्वुर है कि पहचान वाले को ही सलाम करना चाहिए, कोई दोस्त जिससे दोस्ती है उसी को सलाम करना चाहिए, जबकि हर मुसलमान को सलाम करने का हुक्म है, चाहे कोई दोस्ती हो ना हो, कोई रिश्तेदारी हो ना हो। इसमें एक बात ये भी साबित होती है, ज़ाहिर होती है कि हर मुसलमान को कुछ ना कुछ अपने हुलिये से ज़ाहिर करना चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ, कुछ ना कुछ अलामत ज़ाहिर होना चाहिए, क्योंकि लोग पहचानेंगे तो फिर सलाम करेंगे मुसलमान है। अगर ऐसा हुलिया बनाया हुआ है मुसलमान कि समझ में ही नहीं आ रहा कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम, तो फिर लोगों के सलाम से महरूमी हो जाएगी, क्योंकि पहचानेंगे सलाम मुसलमान है तो फिर सलाम किया करेंगे। हर मुसलमान को सलाम करना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से है कि सलाम मखसूस लोगों के साथ ख़ास हो जाएगा, अपने लोगों के साथ ही ख़ास हो जाएगा, हर एक को सलाम नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा हर एक को सलाम करना चाहिए, हर मुसलमान को। अलबत्ता उसके अंदर ये है कि नौजवान ख़वातीन हैं तो उनको सलाम करने से मना किया गया, क्योंकि फिर उसके अंदर फितनों के अंदेशे होते हैं, फिर उसके अंदर मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस वजह से नौजवान ख़वातीन को सलाम करने से मना किया गया। मुफ्ती साहब ये बताइए कि नौजवान ख़वातीन के अलावा या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको सलाम नहीं करना चाहिए? जैसा कि बयान किया गया कि गैर मुस्लिम को सलाम करने से मना किया गया, हर मुसलमान को सलाम करना है और गैर मुस्लिम को सलाम नहीं किया जा सकता। अगर कुछ अल्फाज अदा ही करना है तो जैसा कि हमारे पास रिवाज है, हमारे उर्फ़ में है कि आदाब कहते हैं, इस तरह के अल्फाज होते हैं, तो ये इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इस्लामी जो सलाम है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इसके ज़रिए किसी गैर मुस्लिम को सलाम नहीं किया जा सकता। इसी तरह उलमा ने बयान फरमाया है कि अगर कोई किसी का अक़ीदा ख़राब है या किसी का अमल ख़राब है और उसको तंबीह करने के लिए, उसको आगाह करने के लिए और उससे नाराज़गी का इजहार करने के लिए सलाम ना किया जाए तो फिर इसकी भी इजाज़त है, ताकि वो एहसास करे कि भाई मेरे गलत अमल की वजह से, गलत अक़ीदे की वजह से, गलत किरदार की वजह से लोग मुझको सलाम करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इस तरह फिर वो अपने इस्लाह की तरफ तवज्जो दे सके
इस सूरत में ऐसे लोगों को भी सलाम करने से मना किया गया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना का सलाम पूरे दुनिया के मुसलमान मोहम्मद खान हदावाला के सलाम पर दोस्त को पहुंचाना सलाम अल्लाह। मेरे 3 सवाल है सर जी। सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि मैं कुबा मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता हूँ साहब जुम्मे की, वहाँ पर देखता हूँ लोग के मस्जिद में आते जोर से सलाम करते। मैं 4-5 वक्त बोला साहब ऐसा नमाज के दौरान मौलाना बोले सलाम नहीं करना, वो तो बरोबर करते, आप नको बोलो, आपको नहीं मालूम है, बरोबर करते, तरीका है करने का बोले। और उसके बारे में और एक बारे में तुम ये बात ले आदमियाँ क्या करते, जवान लेडीज क्या करते हैं, बच्चियाँ, मैं आवाज से देखो था बंदा हूँ मैं दोस्त में बैठता हूँ फुटबॉल बने, तो लेडीज बातों को गैर आदमी को सलाम करते साहब, इसके बारे में समझे। और एक दूसरा सवाल है, तो तीसरा सवाल है, तो शौहर अगर बीवी को बोल दिया तू आते लिए मेरे लिए हराम है, मैं सुना एक तलाक हुआ था, तो आते लिए मेरे लिए आजाद है, उससे तरफ से एक तलाक हो जाता। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको अच्छा रखो साहब जी। हाफिज़। बहुत शुक्रिया साहब हमें कॉल करने का। आपने 3 सवाल किए, इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके तीनों सवालात के जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? ईदी बगा ज्योतिबा शकील नाम है मेरा। जी शकील साहब, आपका नाम बोलने का अंदाज बड़ा अच्छा है। ज़कात कितनी है जी? और एक सवाल, एक आदमी के ऊपर फितरा कितना? जी, पहला सवाल आपका पहला सवाल। 6 तोले सोना है, 1 तोले सोने पे कितना है ज़कात? जी, बहुत शुक्रिया शकील साहब हमें कॉल करने का। आपने गालिबन पहला सवाल ये करना चाहा कि एक आदमी के ऊपर ज़कात कब वाजिब है और कितनी है। इंशाअल्लाह ताला आपने आपके दोनों सवालात के जवाब तो मुफ्ती साहब आपको देंगे। एक कॉल करो को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप अपने टीवी का आवाज़ कम कर दीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब को हमारी तरफ से सलाम और आपको हमारी तरफ से सलाम। बस इतने ही सलाम करने के वास्ते ही फोन करा था बस। जी, आप कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद जाहिद किशनबाग से बात कर रहा हूँ। जी, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब हमें कॉल करने का। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद लौटते हैं मौजू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपको भी हमारी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले 2 दिन से फोन कर रहा हूँ, मैं लग रहा नहीं आपको। इंगेज बता ज़कात के ताल्लुक से मुफ्ती साहब बताए कि मस्जिद को ज़कात नहीं दे सकते, तो क्या मदरसे को दे सकते? दीनी मदरसे को जी, अगर दे सकते तो फिर वहाँ पर भी हुफ़ाज़ भी होते हैं, वो उसमें अगर कोई सादात रहे तो उसको पैसा देना चाहिए। जी, आप कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हबीब मोहम्मद बात कर रहा हूँ शाली बंदे से। जी, बहुत शुक्रिया हबीब मोहम्मद साहब हमें कॉल करने का। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। मुफ्ती साहब ये बताइए कि अभी आपने जैसा बताया कि गैर मुस्लिम को सलाम नहीं करना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक महफिल में मुस्लिम भी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी होते हैं, तो इस सूरत में क्या सलाम करना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर ऐसी कोई महफिल हो और मजलिस हो कि जिसके अंदर मुसलमान भी बैठे हुए हैं और गैर मुस्लिम भी बैठे हुए हैं, तो उसके अंदर एक तो इख्तियार ये भी है कि सलाम किया जा सकता है। मुसलमानों को सलाम करने के इरादे से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह भी कहा जा सकता है। दूसरे हुक्म ये दिया गया कि ऐसी सूरत में ये अल्फाज से सलाम करें, अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, कि सलाम हो उस पर जिसने हिदायत की इत्तिबा की, पैरवी की। बहरहाल मुसलमानों की नीयत करके उनको सलाम भी किया जा सकता है, या फिर अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा के अल्फाज से भी ऐसी सूरत में सलाम किया जा सकता है। नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सहर, और हमारी आज की गुफ्तगू चल रही है सलाम से मुतालिक, और मुफ्ती साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज से सलाम की फजीलत, सलाम में पहल कौन करना चाहिए और सलाम किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, इन सारे सवालात के मुफ्ती साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में जवाब दिए। पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर मौजू की तरफ लौटते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाई वालेकुम अस्सलाम। जरा मिसवाक करने का सही तरीका जरा बता दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी जी, और कोई सवाल? और बस अल्हम्दुलिल्लाह खैर। जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे।
एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद अकरम बात कर रहा हूँ साहब। जी मोहम्मद अकरम साहब। जी जी अकरम साहब, सवाल बताइए। अब ये मालूम करना था, कुरान पाक तो रमजान में नाजिल हुई जी, तो इब्तिदा में नाजिल हुई या दरमियान में नाजिल हुई या आखिरी दे में नाजिल हुई, वो मालूम करना। जी जी, बहुत शुक्रिया अकरम साहब हमें कॉल करने का। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। सब सलाम किस तरह करना चाहिए? देखिए, सलाम के बारे में आता है हदीस शरीफ में कि इब्तिदाई इस्लाम में जो है अनअमल्लाहु बिका आइना व अनअमा सबाहा, इस तरह के अल्फाज से सलाम किया जाता था कि अल्लाह तुम्हारी आंखों को ठंडा करे, तुम्हारी सुबह को अच्छी करे। लेकिन जब इस्लाम आया तो फिर इन अल्फाज को ख़त्म कर दिया गया, मना किया गया और हुक्म दिया गया कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के ज़रिए सलाम किया जाए। बहुत से लोग सलाम करते हैं और तेज़ी में जो है अल्फाज को सही इस्तेमाल नहीं करते, जबकि उसकी वजह से बहुत से माना में तब्दीली हो जाती है। सलाम का लफ्ज़ सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। सलामती की दुआ है इसके अंदर, अस्सलामु अलैकुम यानी तुम पर सलाम हो, व रहमतुल्लाहि अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहू और उसकी बरकतें हो। तो लिहाजा दुआ या करीमा है, लेकिन तेज़ी से इस्तेमाल करते हैं, सही तलफ़ुज़ का इजहार नहीं करते, तो उसकी वजह से दुआ जो है बजाय दुआ होने के उनके गलत अल्फाज की वजह से बद्दुआ बन जाती है। जैसा कि साम वालेकुम बोल देते हैं, लाम का इस्तेमाल नहीं करते, साम का लफ्ज़ कहते हैं, तो ये बहुत ही इसके अंदर हलाकत का माना निकलता है, मौत का माना निकलता है। तो सही अल्फाज की अदायगी के साथ सलाम करना चाहिए। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के ज़रिए सलाम करेंगे तो इस्लामी तरीक़े से सलाम होगा। तस्लीमात कहेंगे, आदाब कहेंगे, इस दूसरे अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, तो इसकी वजह से फिर सलाम की तकमील नहीं होती। सलाम की तकमील, उसकी अदायगी इन्हीं अल्फाज से ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग जो है सलाम करते वक्त हाथ को हरकत भी देते हैं, तो हाथ का हरकत देना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि अल्फाज को अदा करना ये ज़रूरी है। हाँ, दूर है शख्स क्योंकि अल्फाज उस तक नहीं पहुँच रहे हैं, तो हाथ से इशारा भी कर रहे हैं अल्फाज कहते हुए। अल्फाज ना कहते सिर्फ इशारा करना, इससे मना किया गया, यहूदियों का नसारा का तरीक़ा बयान किया गया। हाँ, ज़बान से अल्फाज कहते हुए हाथ से भी इशारा कर रहे हैं या फिर चेहरे को हरकत दे रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में इस तरह से हरकत देकर भी सलाम किया जा सकता है। लेकिन दूर आदमी है, उस तक अल्फाज नहीं पहुँच रहे हैं, तो ऐसी सूरत में यह हरकत की जाए। वरना करीब अगर आदमी है तो कोई हाथ को हरकत देने की ज़रूरत नहीं, चेहरे को हरकत देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के ज़रिए सलाम करना चाहिए। और दूसरे रिवायत में आता है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के बारे में आता है कि एक शख्स आपके पास हाजिर हुआ और आपकी बीनाई जो है कमज़ोर पड़ गई थी उम्र के इजाफे की वजह से, और आकर वो कहने लगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के साथ कुछ और अल्फाज का इजाफा किया। तो आपने फरमाया कि कौन है ये शख्स? तो अर्ज़ किया गया कि फ़लाँ है। तो आपने फरमाया कि सलाम तो जो है वो बरकातुहू पर ख़त्म हो जाता है, लिहाजा इसके आगे अल्फाज का इजाफा नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने अर्ज़ किया, हदीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आदमी हाजिर हुआ, अस्सलामु अलैकुम कहा तो सरकार ने फरमाया कि उसको 10 नेकियां मिलेगी, और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा तो फरमाया कि 20 नेकियां मिलेगी। तीसरा शख्स हाजिर हुआ और उसने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अर्ज़ किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स को 30 नेकियां हासिल होगी। आइए नाज़रीन, एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन सा? 7 साल के। जी जी सब जी फरमाइए, आपकी आवाज़ आ रही है। हमारे भांजे साहब 7 साल के साहब जी, तो उनकी तबीयत खराब हुई है, उनके खतना ना कराएंगे हम जी, तो उन्होंने कल रोजा पे जैसे वो रोजे से कोई पड़ पाएगा हमें। जी आप कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं शरीफ फैजाबाद से बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया शरीफ साहब हमें कॉल करने का। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। आपने ये सवाल किया है कि आपके भांजे की उम्र 7 साल है और उनकी खतना नहीं की गई थी, तो क्या उन्होंने कल रोज़ा रखा था, तो क्या उनके रोज़े पर कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? साहब ये किशनबाग से बात कर रहा हूँ, सैयद रहीमुद्दीन। जी सैयद ज़कात के ताल्लुकात से मालूम करना था। जी फरमाइए। जैसे कि कोई चीज़ अपन खरीदते बेचते हैं तो वो पैसा
वो चीज में जाम हो जाता है, तो उससे कब वाजिब होता है कि ये अपना ज़कात निकालने का? जी। और एक चीज क्या है, जो निसाब के हिसाब से बताते हैं 1 साल गुजरना चाहिए, तो वो पैसा तो आते जाते रहता है, तो इसका क्या हिसाब, जरा इसको आराम से बताइए आप। जी बहुत शुक्रिया रहीमुद्दीन साहब हमें कॉल करने का। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। साहब इन्होंने सवाल ये किया कि कोई चीज़ में पैसा जाम हो जाता है तो उसमें ज़कात किस तरीके से निकालना चाहिए, और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि पैसा आते जाते रहता है, तो उसमें हिसाब कैसे करना चाहिए कि 1 साल गुजरा या नहीं। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सैयद में खाती बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मुफ्ती साहब से एक सवाल करना था कि अक्सर मस्जिद में देखा जाता है कि वुजू तरीके से सही तरीके से बनाते नहीं लोग, तो जो इमाम साहब होते हैं उनसे एक गुजारिश है, अदबन गुजारिश है कि वो सही वुजू के बारे में बताएं। जी आपका सवाल क्या था इस पे? मस्जिद में अक्सर देखा जाता है कि वुजू तरीके सही नहीं बनाते हैं लोग। वुजू अच्छा, मैं तो इमाम साहब से मेरी अदबन गुजारिश है कि लोगों से कहा जाए कि भाई इमामों से कहा जाए जो इमाम साहब होते हैं, जी जी तो वो वुजू का तरीका सही तरीका बताएं तो बड़ा मेहरबानी होगी। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब मुख्तसरन एक बार फिर से वुजू का तरीका बताएंगे और लोग से गुजारिश करेंगे कि वो सही तरीके से वुजू करें। एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं याकूबपुरे से कर रही हूँ। जी फरमाइए। हाँ, अब करना ये था कि हमारी छोटी बच्ची जी कुछ बाजू वालों का सामान लेके रख ली, वो लोग चले गए हैं जी उनका पता नहीं है, बाजू किराए से थे, बाद में हमको इतला हुई। अच्छा अब ना हम पता है ना पता है, तो उस सामान का क्या करना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। मुफ्ती साहब एक होता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह और एक होता है सलाम वालेकुम, तो इन दोनों में क्या कुछ फ़र्क है? क्योंकि मैं कभी सलाम वालेकुम कहता हूँ, कभी अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। फ़र्क नहीं है उसके अंदर। अल्फाज अहादीस में सलाम अलैका के भी अल्फाज आए हैं, अस्सलाम वालेकुम के अल्फाज भी आए हैं। अलिफ लाम और लगाने नहीं लगाने से ज़्यादा कुछ माना में तब्दीली होने वाली नहीं है। आइए नाज़रीन एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं खालिदपुर से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। फिर से दोहराइए आपका सवाल। महेर जो है ना शोहर नहीं दे सकते। अच्छा तुम बेटे दे सकते जी। हाँ, और एक जो है ना वो सुर्ख और दीनार किसको बोलते हैं? जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। आपने 2 सवाल किए। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके दोनों सवाल के जवाब देंगे। मुफ्ती साहब इन्होंने पहला सवाल ये किया कि अगर कोई शख्स शौहर महर नहीं दे सकते तो उसके बदल में क्या देना चाहिए। गालिबा इन्होंने कुछ सवाल किया था। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुझको ये जानना है जी पैर पड़ना कहाँ तक सही है? आप अपने टीवी का आवाज कम कर दीजिए। मैं ये बोलना चाहती कि पैर पड़ना कहाँ तक सही है? जी आजकल कहते हैं लोग कि खाली सलाम कर रहे पैर नहीं पड़े, तो पैर पड़ना कितना सही है और कितना सही नहीं? जी और मेरा दूसरा सवाल ये है, तुम्हारे पास एक लेडी काम करती है यानी सर्वेंट, वो क्रिश्चियन है, तो क्या उस पे ज़कात दे सकते हैं या नहीं? जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। आपने 2 सवाल किए। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके दोनों सवाल के जवाब देंगे। मुफ्ती साहब एक सवाल ये था कि क्या कुछ ऐसे औकात हैं जिस पर सलाम करना चाहिए या कि कुछ वक्त मुकर्रर है सलाम करने का भी, या कभी भी सलाम किया जा सकता है? एक तो ये है कि जब भी मुलाकात हो सलाम करने का हुक्म है, बल्कि यहाँ तक बयान किया गया कि मुलाकात हुई सलाम किया गया,
साथ में जा रहे थे, फिर हुआ ये कि थोड़ी सी जुदाई हुई, एक दरख्त भी बीच में आ गया या कोई पत्थर भी बीच में आ गया, तो ऐसा ना सोचा जाए कि अभी हम सलाम कर रहे थे, अब सलाम करने की ज़रूरत क्या है। फरमाया गया कि फिर सलाम किया करो। होता यह है कि इंसान आकर सलाम करता है, किसी काम से फिर जाता है, फिर आता है तो समझता है कि अभी मैंने सलाम किया है, लिहाजा सलाम करने की ज़रूरत क्या, ऐसा नहीं। फरमाया गया कि थोड़ी भी अगर जुदाई हो जाए तो फिर सलाम किया करो, दोबारा सलाम किया करो, क्योंकि सलाम ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आम करने का हुक्म दिया है। लिहाजा जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, कि बात करने से पहले सलाम किया करो। बात बाद में होना चाहिए, सलाम पहले होना चाहिए। बहुत से लोग जो है फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं तो पहले हेलो कहते हैं या फिर दीगर अल्फाज के ज़रिए जो है गुफ्तगू को शुरू करते हैं, सलाम का एहतिमाम नहीं करते, बल्कि सलाम से आगाज़ करना चाहिए गुफ्तगू का, गुफ्तगू उसके बाद होना चाहिए। तो जब भी मुलाकात हो और थोड़ा भी वक्फ़ा आ जाए तो फ़ौरी सलाम किया जाए। और फिर हुक्म यह है कि जब घर में दाखिल हो तो सलाम करने का हुक्म है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ में इरशाद भी है कि जब तुम घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम किया करो, वह तुम्हारे लिए भी बरकत का ज़रिया होगा और तुम्हारे घर वालों के लिए भी बरकत का ज़रिया होगा। और फिर हुक्म दिया गया कि जब किसी महफिल में जाएँ, किसी मजलिस में शरीक हो तो जाते वक्त सलाम करना चाहिए। और जब रवानगी का वक्त आ जाए, किसी से मुलाकात हुई, जा रहे हैं, तो जाते वक्त भी सलाम करने का हुक्म है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मजलिस में आए तो सलाम करे, अगर बैठना चाहे तो बैठे, और फिर जब जाने का मामला आए तो फिर सलाम करे। और फरमाया कि बाद वाला सलाम पहले सलाम से अहमियत में कम नहीं है, बल्कि दोनों की अहमियत वही है। तो लिहाजा जैसे मुलाकात होने के वक्त सलाम करना है, वापसी के वक्त, रुखसत के वक्त भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहकर रुखसत होना चाहिए। जहाँ तक ये बात है कि सलाम किस वक्त नहीं करना चाहिए, तो बाज़ ऐसे औक़ात फरमाए गए, बयान किए गए कि जिसमें सलाम करने से मना किया गया, और अगर सलाम किया जाए तो जवाब देना फिर उसका ज़रूरी नहीं होता। एक है कि इंसान कुरान की तिलावत में मशगूल है, तो लिहाजा क्योंकि अल्लाह की इबादत में मशगूल है उसको सलाम ना किया जाए। वज़ू कर रहा है तो वो भी इबादत है, तो लिहाजा सलाम ना किया जाए। मोमिन का खाना खाना भी क्योंकि अल्लाह की इबादत होता है, एक मशगूलियत होती है, तो हुक्म दिया गया कि ऐसे वक्त भी सलाम ना किया जाए। कोई ज़रूरत से फारिग हो रहा है तो ऐसे वक्त सलाम ना किया जाए। इसी तरह कोई इंसान जो है बहुत ही गहराई के साथ किसी चीज़ में मसरूफ़ है कि अगर सलाम करेंगे तो उसको खलल हो जाएगा,